त्रिलक्षण बौद्ध धर्म के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं: अनित्यता, दुहक और अनात्मवाद। ये सिद्धांत हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने और दुख से मुक्ति पाने में मदद करते हैं। अनित्यता, अनिच्छा का अर्थ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि भौतिक ब्रह्मांड भी लगातार विस्तार और विकास कर रहा है। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे रिश्ते सभी क्षणभंगुर हैं। दुहक, दुख का अर्थ है कि सभी संकल्पित अस्तित्व दुहक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी संकल्पित चीजें क्षणभंगुर और परिवर्तन के अधीन हैं। जब हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो क्षणभंगुर हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अनात्मवाद, अनंतता का अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्वयं नहीं है। हमारी आत्मभावना एक भ्रम है जिसे मन द्वारा निर्मित किया गया है। जब हम आत्मभ्रम के माध्यम से देखते हैं तो हम दुहक से मुक्त हो जाते हैं। त्रिलक्षण का उद्देश्य हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने और दुहक से मुक्ति दिलाने में मदद करना है। ये समझकर कि सब कुछ क्षणभंगुर है, हम अपने लगाव को छोड़ सकते हैं और अधिक शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यह समझकर कि सभी संकल्पित अस्तित्व दुहक है, हम अपने और दूसरों के लिए करुणा विकसित कर सकते हैं। और यह समझकर कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्वयं नहीं है, हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। त्रिलक्षण को समझने के लाभ अनेक हैं। जब हम त्रिलक्षण को समझते हैं तो हम भौतिक संपत्ति और लोगों से जुड़े होने की संभावना कम रखते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच से भी कम प्रभावित होते हैं। इसके बजाय हम शांति, करुणा और संभव की भावना विकसित कर सकते हैं। अस्थायीता, ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणभंगुर है, जिसमें हमारे अपने शरीर और मन भी शामिल हैं। क्षणभंगुर चीजों से लगाव दुहक की ओर ले जाता है। दुख से मुक्त होने का एकमात्र तरीका हमारे लगाव को छोड़ना है। दुख सभी संकल्पित अस्तित्व दुख है। दुख हमारे लगाव और वास्तविकता की प्रकृति की हमारी अज्ञानता के कारण होता है। दुख से मुक्त होने का एकमात्र तरीका करुणा विकसित करना और आत्मभ्रम के माध्यम से देखना है। अनात्मवाद कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्वयं नहीं है। आत्मभावना एक भ्रम है जिसे मन द्वारा निर्मित किया गया है। जब हम आत्मभ्रम के माध्यम से देखते हैं तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। त्रिलक्षण गहन शिक्षाएं हैं जो हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने और अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। त्रिलक्षण को समझकर हम अपने लगाव को छोड़ सकते हैं, करुणा विकसित कर सकते हैं और आत्मभ्रम के माध्यम से देख सकते हैं। अनिच्छा का अर्थ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि भौतिक ब्रह्मांड भी लगातार विस्तार और विकास कर रहा है। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे रिश्ते सभी अनित्य हैं। दुख का अर्थ है कि सभी संकल्पित अस्तित्व दुहक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी संकल्पित चीजें अनित्य हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। जब हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अनित्य हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अनात्मा का अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्व नहीं है। हमारा आत्मबोध एक भ्रम है जो मन द्वारा निर्मित है। जब हम स्वयं के भ्रम के माध्यम से देखते हैं तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने और हमें दुख से मुक्त करने में मदद करना है। ये समझकर कि सब कुछ अनित्य है, हम अपने आसक्तियों को छोड़ सकते हैं और अधिक शांति से रह सकते हैं। ये समझकर कि सभी संकल्पित अस्तित्व दुहक है, हम अपने और दूसरों के लिए करुणा विकसित कर सकते हैं। और ये समझकर कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्व नहीं है, हम खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। जब हम 3 लक्षणों को समझते हैं तो हमें भौतिक संपत्ति और लोगों से जुड़ाव होने की संभावना कम होती है। हमें नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच से प्रभावित होने की भी संभावना कम होती है। इसके बजाय हम शांति, करुणा और समता का भाव विकसित कर सकते हैं। सभी संकल्पित अस्तित्व दुख है। दुख हमारे आसक्तियों और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी अज्ञानता के कारण होता है। दुख से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है करुणा विकसित करना और स्वयं के भ्रम के माध्यम से देखना। कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्व नहीं है। आत्मबोध एक भ्रम है जो मन द्वारा निर्मित है। जब हम स्वयं के भ्रम के माध्यम से देखते हैं तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। अस्तित्व के 3 लक्षण गहन शिक्षाएं हैं जो हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने और अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती हैं।
3 लक्षणों को समझकर हम अपनी आसक्तियों को छोड़ सकते हैं, करुणा विकसित कर सकते हैं और स्वयं के भ्रम के माध्यम से देख सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है। ये कई लोगों के लिए बहुत अधिक तनाव और चिंता का स्रोत हो सकता है। हम यह याद दिलाकर कि सभी चीज़ें बदलती हैं और कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी चीज़ों की क्षणभंगुरता को स्वीकार करने का अभ्यास कर सकते हैं। यह हमें अपने लगाव को छोड़ने और अधिक शांतिपूर्वक जीने में मदद कर सकता है। क्षणभंगुरता को स्वीकार करने का एक तरीका सांस पर ध्यान लगाना है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हम ध्यान दे सकते हैं कि सांस लगातार बदल रही है। हम अपने विचारों और भावनाओं की क्षणभंगुरता पर भी ध्यान दे सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दुहक से भरी है। इसमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह का दुहक शामिल है। हम यह समझकर कि सभी प्राणी दुहक में हैं, अपने और दूसरों के लिए करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। हम चीज़ों और लोगों के प्रति अपने लगाव को छोड़कर अनासक्ति का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह हमें अपने स्वयं के दुहक को कम करने और दूसरों को कम करने में मदद कर सकता है। करुणा का अभ्यास करने का एक तरीका प्रेमपूर्ण दया पर ध्यान लगाना है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप को, अपने प्रियजनों को और सभी प्राणियों को प्रेमपूर्ण दया भेज सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्वयं के प्रति आसक्त है। हम पर लगातार ऐसे संदेशों की बौछार होती है जो हमें बताते हैं कि हमें बेहतर, तेज और मजबूत बनने की ज़रूरत है। इससे आत्म आलोचना और आत्मघृणा का एक बड़ा सौदा हो सकता है। हम यह समझकर कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्वयं नहीं है, आत्म के भ्रम को देखने का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने अहंकार के प्रति अपने लगाव को छोड़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह हमें अधिक स्वतंत्र रूप से और प्रामाणिक रूप से जीने में मदद कर सकता है। आत्म के भ्रम के माध्यम से देखने का एक तरीका शून्यता पर ध्यान लगाना है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हम इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ या प्राणी का कोई अंतर्निहित अस्तित्व नहीं है। यह हमें अपने और दूसरों के प्रति अपने लगाव को छोड़ने में मदद कर सकता है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। अपने विचारों और भावनाओं की क्षणभंगुरता पर ध्यान दें। ध्यान दें कि वे कैसे उठते हैं और गुजरते हैं। अपने और दूसरों के प्रति दयालु रहें। याद रखें कि सभी प्राणी दुख में हैं। अपने लगाव को छोड़ दें। इसमें भौतिक संपत्ति, लोगों और यहाँ तक कि आपकी अपनी आत्म छवि के प्रति लगाव शामिल है। वर्तमान क्षण में जिएं। अतीत पर न रहें या भविष्य के बारे में चिंता न करें। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए समय निकालें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज़रूर ही कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए।